पृथ्वी की वो सतह जिसके ऊपर आप अभी खड़े हैं, उसके हजारों किलोमीटर नीचे इस समय बहुत कुछ हो रहा है। पृथ्वी के आंतरिक कोर में बहुत ही सरप्राइजिंग और अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं। पृथ्वी के कोर ने घूमना बंद कर दिया है। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि इसके घूमने की दिशा बदलने वाली है, यानी पृथ्वी की सतह जिस दिशा में घूमेगी, पृथ्वी का कोर उसकी विपरीत दिशा में घूमेगा। लेकिन वहीं कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना भी है कि पृथ्वी की इंटरनल लेयर्स ने घूमना बंद नहीं किया है, बल्कि वो पृथ्वी की आउटर मोस्ट लेयर के मुकाबले स्लो घूम रही है। दोस्तों, सुनने में ये बातें भले ही आपको बड़ी नॉर्मल लग रही होंगी, लेकिन पृथ्वी पर रह रहे सभी जीवों पर, यानी हम सब के ऊपर इसका बहुत प्रभाव पड़ सकता है आने वाले भविष्य में। पृथ्वी का साउथ आने वाले समय में पृथ्वी का नॉर्थ होगा और पृथ्वी का नॉर्थ साउथ की तरफ आ जाएगा, जिसके बारे में आगे हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अर्थ की लेयर्स के बारे में समझना जरूरी है, ताकि आप ये समझ पाएं कि पृथ्वी के अंदर हो क्या रहा है। चलिए आपको बताते हैं कैसे पृथ्वी की ये चाल बदल रही है और इससे पृथ्वी पर रह रहे हर जीव पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों, हमारा ये प्लैनेट अर्थ कोई सॉलिड बॉल नहीं है, इसकी कई लेयर्स हैं। इसकी जो सबसे अंदरूनी लेयर है, यानी इसका कोर जो है, वो एक सॉलिड गोले की तरह है, जिसका साइज मंगल ग्रह जितना है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक जियांग डोंग सॉन्ग और उनके एक फेलो साइसमोलॉजिस्ट पॉल रिचर्ड ने यह कंफर्म किया कि इंटरनल कोर पृथ्वी की ऊपरी सतह से लगभग 5000 किलोमीटर नीचे है। दोस्तों, इस इनर कोर के चारों तरफ एक लिक्विड आउटर कोर है, फिर उसके ऊपर एक लेयर है जिसे मेंटल बोलते हैं। ये लेयर 2900 किलोमीटर मोटी है और उसके ऊपर आती है पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह, जिसके ऊपर हम रहते हैं, अर्थ क्रस्ट। अगर पृथ्वी किसी सॉलिड बॉल की तरह होती तो इसकी हर लेयर एक सिंक में ही स्पिन करती। और दोस्तों, यहाँ पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की बात हो रही है, ना कि इसके सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने की। पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, लेकिन साथ ही वो अपनी धुरी पर भी घूमती रहती है। तो अगर ये एक सॉलिड बॉल होती तो इसकी सभी लेयर्स एक ही सिंक्रोनाइजेशन में घूमती। लेकिन जियांग डोंग सॉन्ग और पॉल रिचर्ड्स ने ही ये भी कंफर्म किया है कि अर्थ का कोर इंडिपेंडेंटली स्पिन कर सकता है। दोस्तों, इनर कोर की रोटेशंस की ये जानकारी 1967 से 1995 के बीच साउथ अटलांटिक से अलास्का तक आए सभी अर्थक्वेक की सिस्मिक वेव रीडिंग्स को ट्रैक करके प्राप्त की गई। वो अर्थक्वेक्स जो पृथ्वी के इनर कोर से ट्रैवल करते हुए आए थे। उस स्टडी में पता चला था कि अर्थ का इनर कोर इसकी ऊपरी सतह से फास्ट स्पिन करता था। लेकिन नई स्टडी में जब इसी पुरानी वाली रिसर्च के साथ रीसेंट साइस्मिक पैटर्न को कंपेयर किया गया, तो पता चला कि अर्थ के कोर ने अपनी मूवमेंट को पॉज भी किया था और रोक भी दिया था। इससे ये इंटरप्रिटेशन की गई कि पृथ्वी के कोर ने शायद अपनी स्पिनिंग रोटेशन की डायरेक्शन को बदलने की कोशिश की है। ये पॉज 2007 से 2009 के बीच में कभी हुआ है और ये कोई पहला इवेंट नहीं है जब पृथ्वी के कोर में ऐसे चेंजेस हुए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इनर कोर एक झूले की तरह आगे पीछे मूव करता है। एक पूरा स्विंग 70 साल में कंप्लीट होता है। इसका मतलब है कि हर 35 साल में इनर कोर में रोटेशन रिवर्सल होता होगा। नेचर जियोसाइंस नाम के एक जर्नल में पब्लिश हुई एक रीसेंट स्टडी ने अर्थ के कोर के इस मोशन को एक्सप्लेन किया है, जो अभी हमने आपको बताया। जब ये स्टडी पब्लिश हुई तभी कुछ वैज्ञानिकों ने ये क्लेम किया था कि अर्थ के कोर की रोटेशन रुक जाती है, लेकिन अमेरिकन साइंटिस्ट डॉन लिंकन ने इस इंटरप्रिटेशन को गलत बताया और एक दूसरी इंटरप्रिटेशन दी है। उनके अनुसार अर्थ के कोर का रोटेशन पूरी तरह रुका नहीं है। लेयर्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से ये पॉसिबल है कि कोर की रोटेशन रेट बाकी लेयर्स की रोटेशन रेट से डिफरेंट हो। 1990 में जो डेटा था वो ये दर्शाता था कि कोर पृथ्वी के सरफेस से तेज घूम रहा था। ये लगभग 1 डिग्री पर ईयर तेज था और रीसेंट स्टडी का जो डेटा है वो ये शो करता है कि कोर का रोटेशन रेट अब धीमा हो गया है। इसी रोटेशन रेट चेंज से ये कंफ्यूजन हुई कि कोर ने घूमना बंद किया है। ये एक 70 साल का साइकिल है। आखिरी बार 1970 में रोटेशन रेट में चेंजेस होने शुरू हुए थे और अब 2040 में फिर से ये चेंजेस होंगे। अभी पृथ्वी का कोर स्लो घूम रहा है, तो 2040 में ये फास्ट होने लगेगा। लेकिन ये कहना गलत है कि कोर की रोटेशन रुक चुकी है। अर्थ के पूरे स्ट्रक्चर को और इन रोटेशंस को समझने के लिए अर्थक्वेक्स की वेव्स को स्टडी किया जाता है, जो अर्थ के कोर से ट्रैवल करके आती है। स्टडी की जाती है कि ये वेव्स कितनी तेज हैं या कितनी धीमी है। जियोलॉजिस्ट का कहना है कि पृथ्वी के अंदर ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फोर्सेस के बीच का इंटरप्ले कोर की रोटेशन रेट को स्लो या फास्ट करने के लिए जिम्मेवार है। दोस्तों, पृथ्वी की छोटी से छोटी मूवमेंट, छोटे से छोटे चेंजेस भी वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा देते हैं। आखिरकार हमारे पास केवल अर्थ ही इकलौता प्लैनेट है
रहने के लिए। इस प्लैनेट के अंदर जो भी होता है उसका ह्यूमैनिटी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड समुद्र में खोए हुए जहाजों को या दिशा से भटके हुए हाइकर्स को रास्ता ढूंढने में मदद करती है। कंपास जो मैग्नेटिक फील्ड पर निर्भर करता है, वो हमेशा ही दिशा दिखाने के लिए एक सफल इक्विपमेंट रहा है। लेकिन अब जियोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। एक निश्चित समय के बाद एक फील्ड फ्लिप होता है, जिसे साउथ नॉर्थ की तरफ हो जाता है और नॉर्थ साउथ की तरफ। ईयर 1900 में मैग्नेटिक नॉर्थ की लोकेशन नॉर्दर्न कनाडा में थी, अब अंटार्कटिक ओशन में मूव हो चुकी है और उसके बाद ये लोकेशन साइबेरिया की तरफ जा सकती है। दोस्तों, ये लोकेशन चेंज की प्रोसेस बहुत लंबी है, लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा जब ऐसे सभी इंस्ट्रूमेंट को बदलना पड़ेगा जो नेविगेट करने के लिए कंपास पर निर्भर करते हैं, क्योंकि अर्थ के कोर का रोटेशन और मैग्नेटिक फोर्सेस एक दूसरे को बहुत प्रभावित करते हैं। दोस्तों, भले ही कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि अर्थ की रोटेशन रुकी नहीं है, स्लो हो गई है, लेकिन चीन के पीकिंग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इस डिबेट को आगे बढ़ाया और ये शो किया है कि वाकई 1970 के आसपास रोटेशन की दिशा बदली थी और 2040 में दोबारा से बदलेगी। पीकिंग यूनिवर्सिटी की टीम ने ज्यादातर 1995 और 2021 के बीच के भूकंपों का विश्लेषण किया था और कहा है कि 2009 के आसपास कोर ने घूमना बंद किया है और हो सकता है ये पॉज रोटेशन की डायरेक्शन चेंज की प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। साथ ही वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि कोर का ये रोटेशन दिन की लंबाई में होने वाले परिवर्तन से रिलेटेड होता है। इससे अर्थ को अपनी धुरी पर घूमने में जितना टाइम लगता है उसमें बदलाव आ सकता है। अभी धरती अपनी धुरी पर करीब 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है और एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का वक्त लगाती है। तो कोर के बारे में मिली इस नई जानकारी के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे दिन और रात में फर्क पड़ सकता है, मौसम में बदलाव हो सकते हैं। डॉन लिंकन ने तो यह भी कहा है कि पृथ्वी के कोर में आए इस बदलाव का सीधा संबंध ज्वालामुखी विस्फोटों से है। ऐसे ज्वालामुखी जो पृथ्वी के अंदर कई दशकों से बेजान पड़े हुए हैं, वो दोबारा उफान पर आ सकते हैं। उनसे निकले लिक्विड लावा और मैग्मा बहुत बड़ी तबाही मचा सकते हैं। कई इलाकों में भयानक भूकंप भी आ सकते हैं और भी कई परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। जियाओ डोंगसोंग और उनके साथी का कहना है कि इस खोज पर रिसर्चर्स को और स्टडी करनी चाहिए और इसके इफेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, सन 2040 में क्या वाकई पृथ्वी के कोर की रोटेशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी? क्या होगा अगर पृथ्वी का कोर और सतह अलग अलग दिशा में बुरी तरीके से घूमने लगे? अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या लगता है आपको, क्या इसका वाकई में एस्ट्रोनॉमी पर भी असर पड़ेगा? कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिखना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।